सो आप ढूंढ रहे हो अपने लिए कोई सोल्यूशन सो दैट यू कैन गेन सम वेट, सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। बहुत रिक्वेस्ट आती हैं इसके ऊपर दैट यू वांट टू गेन वेट इन अ हेल्दी वे, तो क्या करना चाहिए। और आप देखोगे कि इस वीडियो में मैं सारे टिप्स शेयर करूँगी और साथ में डाइट प्लान भी शेयर करूँगी ऑन हाउ टू गेन वेट प्रॉपरली। और आप नोटिस करोगे कि ये बहुत सिमिलर लगेगा वेट लॉस वाले डाइट से। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप वेट गेन करते हो या वेट लूज़ करते हो, दोनों ही केसेस में यू हैव टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। सो बोथ केसेस में आपकी डाइट हेल्दी ही होगी। लेकिन ऐसा होता है कि वेट लॉस के केस में आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेन वेट तब आप कैलोरी सरप्लस करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेंज। सो द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू हैव कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुनते ही आपको लगेगा अच्छा हाँ शुगर बहुत ज़्यादा लेनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बैड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। जब आप बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इंक्रीज़ करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इंक्रीज़ करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आएंगे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, दैट मीन्स होल फूड्स, ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट, बाजरा, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और क्या आपको अवॉइड करना है? शुगर, मैदा, सूजी, इनको आपको नहीं लेना है। आपको लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हर मील में। अच्छा, इनका अमाउंट कितना होना चाहिए? जस्ट टू गिव यू एन अप्रॉक्सीमेशन, आपके वेट का इंटू 4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। मान लीजिए मेरा वेट है 35 kg, तो मुझे 35 इंटू 4 दैट मीन्स 140 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए इन अ डे। सो दैट्स द बेंचमार्क दैट यू शुड फॉलो। पॉइंट नंबर 2 इज़ इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इंटेक। अब जब प्रोटीन इंटेक की बात आती है तो इसको सीधा सीधा मसल गेन से रिलेट करते हो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से बहुत ज़्यादा मसल नहीं बनेगा। आपकी बॉडी का जो वेट है उससे 2 टाइम्स जो है वो आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। सो अगर मेरा वेट है 45 kg तो मेरा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 90 ग्राम्स। सो दैट इज़ बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच प्रोटीन यू शुड हैव। और उसके बाद आता है कौन सा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या मेरी तरह वीगन हो, आपको कोई भी प्रोटीन ऑप्शन इनमें से ही चूज़ करना है। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, आई कैन टेल यू प्लांट बेस्ड वंस। सो मेरे लिए गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, पल्सेस एंड ऑल ऑफ दीज होल फूड्स। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा जो है प्रोटीन का ग्रामेज जितना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है वो पूरा करें। द नेक्स्ट थिंग इज़ ईटिंग फ्रीक्वेंटली। अब अगर आपको कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना है तो कभी कभी 3 मील्स के अंदर अंदर कैलोरी सरप्लस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 2 बारी स्नैक करें। तो 3 मील्स के बजाय आपके 2 एक्स्ट्रा मील्स होने चाहिए। दैट मीन्स यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 मील्स ड्यूरिंग द डे। नंबर 4 इज़ वर्कआउट। अब आपको लग रहा होगा कि वेट लूज़ करने के लिए वर्कआउट होता है, वेट गेन करने के लिए थोड़ी ना वर्कआउट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेन वेट तो मेरे ख्याल से आपको मसल मास गेन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मसल मास गेनिंग स्पेसिफिक वर्कआउट करना चाहिए। ये वर्कआउट कौन सा होता है? आई विल नॉट से कि कार्डियो नहीं करना, लेकिन आपको कार्डियो सिर्फ उतना करना है जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके लिए हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको करनी चाहिए बहुत सारी रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब करंट सिचुएशन में अगर जिम्स नहीं है आपके पास तो आप घर पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जहां आपके मसल्स पे स्ट्रेस पड़े। बट आइडियली अगर आप जिम जा सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग करिए जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे आप वो मसल डेवलप करेंगे। जब आप मसल पे स्ट्रेस डालेंगे मसल का साइज़ बढ़ेगा, मसल का साइज़ बढ़ेगा आपका वेट बढ़ेगा। दैट इज़ द हेल्दी weight gain to do. And if you talking about how many reps or how to do the workout, generally कोशिश कीजिए कि weights heavier side पे हो और reps कम हो। When I say weights heavier side पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि first day आप जिम जाओ और जितना weight है सारा डाल लो, नहीं। There is something called as progressive overload, which means आपको धीरे धीरे अपना जो weight आप lift कर रहे हो धीरे धीरे increase करना है ताकि आपके muscles पे stress पड़े and you can gain some healthy weight. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ हाइड्रेशन। दैट मीन्स आप कितना पानी पी रहे हो। अगर आप डाइट अच्छी रखो,
प्लस अच्छा वर्कआउट करो। लेकिन अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो भी आपका हेल्दी वेट गेन नहीं होने वाला। आपको हाइड्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो बॉडी का मसल होता है दैट इज़ मोस्टली वाटर, और अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो मसल गेन नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज़ रेस्ट। अगर डाइट अच्छी हो गई, वर्कआउट शुरू कर दिया, लेकिन स्लीप प्रॉपर नहीं है, रेस्ट प्रॉपर नहीं है, तो मसल डेवलप नहीं होगी, और मसल डेवलप नहीं होगी तो आपको पता है कि वेट गेन नहीं होगा। सो मसल्स को डेवलप करने के लिए आप पहले वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ टियरिंग द मसल, एंड देन यू फीड योर बॉडी, एंड देन आपकी बॉडी डेवलप होती है रेस्टिंग साइकिल में। सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग इनफ, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपको मिले। और अगर आप किसी भी वजह से डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो कोई ऐसी चीज़ करो जिससे कि आपको थोड़ी सी शांति मिले और आप थोड़ा सा डीप स्लीप ले पाओ। सो मेडिटेशन कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बट very important is at least 7 hours of sleep every single day. अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, एंड दैट इज़ कि वेट गेन करने का डाइट प्लान क्या है। सो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ वन साइज फिट ऑल डाइट प्लान। तो अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिक इशू है आपको, या फिर सब कुछ करने के बाद वेट गेन नहीं हो रहा, देन प्लीज़ सीक स्पेशलिस्ट हेल्प, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्केलेटन ऑफ अ फ्रेम दैट यू कैन यूज़ एज अ रेफरेंस। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि क्या चीज़ें नहीं करनी। आपको जो चीज़ नहीं करनी है टू गेन वेट इज़ लाइक ईटिंग जंक फूड, दैट मीन्स पैक्ड कुछ नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ग्रीसी फूड नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, बिकॉज अगर आप इससे गेन कर भी लोगे वेट तो वो हेल्दी गेन नहीं होगा, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जैसे मास गेनर, जिनका कोई क्लिनिकल रिकॉर्ड नहीं है एंड दे डोंट कम फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। प्लीज़ उन्हें यूज़ मत करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट से भी गेन कर सकते हो बहुत आराम से। तो हाउ शुड यू बी स्टार्टिंग द डे? ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल डे। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। क्या ऑप्शंस ले सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में? आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ओटमील विद अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, सीड्स ज़रूर ऐड करिए, नट्स ऐड करिए आप अपने ओटमील में। अगर आप इंडियन ऑप्शन में पूछें तो आप पराठे खा सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर उसके ऊपर बहुत घी या बटर ना हो। बट आप सीजनल कोई भी सब्ज़ी है उसे स्टफिंग लेके आप पराठे ले सकते हैं। आप टोफू को स्टफ़ कर सकते हैं पराठे में। अगर आप दूसरे कोई ऑप्शंस चूज़ करें तो आप दाल का चीला ले सकते हैं, बॉइल्ड स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्टीम्ड स्प्राउट्स ले सकते हैं। सो बेसिकली आपको जो है मॉर्निंग जो मील है उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं टू हैव सम फ्रूट विच मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शुगर सॉस। आप थोड़ा बहुत फैट ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल और इन टर्म्स ऑफ गुड फैट्स लाइक नट्स एंड सीड्स, एंड उसमें आप ऐड कर सकते हो बहुत सारा प्रोटीन। नेक्स्ट आपको मिड मील जो है अराउंड 11 o'clock, कंसिडरिंग आपका फर्स्ट मील वॉज अराउंड 8:30 9 o'clock, अराउंड 11 o'clock आपको एक और स्नैक लेना है। ये स्नैक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ बनाना, इट कैन बी अनदर 1 or 2 fruits इज़ ऑल्सो ओके। नट्स ले सकते हो आप इस टाइम पे स्नैकिंग में, और इसके साथ अगर आप कोई शेक या स्मूदी के शौकीन हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स लंच। लंच में क्या लेना चाहिए? जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो आपको इस टाइम पे लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप ले सकते हो राइस, प्रेफर करते हो ब्राउन राइस तो ब्राउन राइस ले सकते हो, रोटी ले सकते हो 2 या 3। रोटी को आप और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हेन यू कैन मिक्स आटाज। तो मतलब सिर्फ प्लेन गेहूं की रोटी के अलावा उसके अंदर आप बेसन मिक्स कर सकते हो, ज्वार, बाजरा, ये सारे डिफरेंट तरह के फ्लावर मिक्स करके आप रोटी बना सकते हो। सब्ज़ी आपको ज़्यादा लेनी है, और आपको ज़्यादा लेनी है लेंटिल्स या दाल। अगेन याद रखिए साबुत दालें हों, धुली हुई दालें ना हो, बिकॉज आपको होल फूड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। इवनिंग स्नैक में क्या लेना चाहिए? इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं चना चाट और पोहा, और मे बी अ सैंडविच विच इज़ लाइक पीनट बटर, समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग। अगर आप वर्कआउट शाम को करते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी स्नैक लेके वर्कआउट मत करना। अगर आप वर्कआउट करते हो शाम को तो मे बी यू कैन हैव 1 बनाना और अनदर फ्रूट बिफोर योर वर्कआउट, एंड वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं कोई भी स्मूदी बनाना। अगेन बहुत ईजी है, मेरे चैनल पे देखो बहुत सारी स्मूदी रेसिपीज़ हैं। लास्टली कम्स डिनर और लंच कैन बी वेरी सिमिलर। डिनर और लंच को आप इंटरचेंज कर सकते हो एंड यू कैन ऑलमोस्ट कीप द सेम थिंग्स, लेकिन
इट्स बेस्ट कि अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स को दोनों में अलग अलग रख पाओ। सो अगर मान लीजिए आपने आफ्टरनून में लंच में राइस लिए थे तो डिनर में आप रोटी ले सकते हो, और अगर आप आफ्टरनून में रोटी ले रहे हो तो डिनर में आप राइस ले सकते हो। बोथ विल वर्क वेल फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर 3 to 4 liters of water is essential and rest is essential. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी and you will gain some healthy weight after following all these tips. And don't forget to like, share, subscribe and comment below. And also if you want any other video on this topic or similar topic, comment below and let me know. I shall see you next time.